मैं दिसंबर दयाल सरकाचार्य रामचंद्र दास धन्यवाद भोसले। आज हम शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। शक्ति का अभिप्राय क्या है, शक्ति का आशय क्या है, शक्ति का मतलब क्या है, शक्ति का अर्थ क्या है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक राजनीतिक विज्ञान में अनेक अवधारणाएं प्रचलित रही हैं, जिनमें शक्ति, सत्ता और वैधता, पावर, अथॉरिटी एंड रिजिडिटी, ये अवधारणाएं मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। प्राचीन काल से लेकर के आज तक शक्ति का मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व है। कहने में यह है कि प्राचीन भारतीय विचारकों ने भी शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। भारतीय विचार कोटली ने शक्ति शब्द का प्रयोग दंडनीति के रूप में किया है। मनु ने शक्ति शब्द का प्रयोग दमन के रूप में किया है। कहने में यह है कि जब तक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समूह को, किसी भी संगठन को जब तक शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता है, जब तक उसके द्वारा अन्य पक्षों के व्यवहार को, आचरण को अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित करने में भी कामयाबी प्राप्त नहीं हो जाती है। रॉबर्ट रास्केट के अनुसार शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग शक्ति धारक और जिनके भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उनके बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध होता है। अर्थात शक्ति धारक के द्वारा जिसके प्रति बल का प्रयोग किया जाता है, शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसके व्यवहार को, उसके आचरण को अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। उससे अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करवा दिए जाते हैं, अन्यथा वह कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। तो कहने में लगे था कि शक्ति में बल प्रयोग की योग्यता होती है। शक्ति धारक और शक्ति जिसके अनुरूप शक्ति का प्रयोग रहता है, उनके बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध होता है। कहीं ना कहीं शक्ति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी शक्ति का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जनक के रूप में मार्गेंद्र ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के मध्य सदैव शक्ति के अर्जन को लेकर के, शक्ति के संवर्धन को लेकर के, शक्ति के संरक्षण को लेकर के और शक्ति के प्रसार के लिए सदैव राज्यों के मध्य एक संघर्ष चलता रहता है, होड़ चलती रहती है। कहने मतलब यह है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समूह हो, चाहे राज्य हो, वे सदैव अन्य व्यक्तियों की तुलना में, अन्य राज्यों की तुलना में अधिकाधिक मात्रा में शक्ति को अर्जित करना चाहते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात शक्ति प्राप्त करने की उनमें होड़ लगी रहती है, उनमें स्ट्रगल चलता रहता है। सदैव शक्ति, मानव शक्ति का प्रेमी होता है। व्यक्ति सदैव अन्य व्यक्ति की तुलना में शक्ति अधिक मात्रा में अर्जित करना चाहता है। शक्ति का आधार पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में राज्यों के द्वारा अपना प्रवेश स्थापित करने की कोशिश जाती है। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करने की कोशिश जाती है। तो कहने में लगता है कि सदैव राज्यों के अंदर सरकारी शक्ति के लिए जो संघर्ष चलता रहता है, उसे शक्ति कहा जाता है। जब भी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में या प्रकृति में कोई घटना घटित होती है, कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं शक्ति का व्यक्ति होती है। तो कहने लगे था कि शक्ति शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थ में किया जाता है। आइए आज हम शक्ति शब्द के प्रयोग के जो विभिन्न अर्थ हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला करेंगे शक्ति का प्रयोग बल के रूप में। कहने मतलब यह है कि शक्ति शब्द का प्रयोग दमन के रूप में किया जाता है, बल के रूप में किया जाता है। अर्थात शक्ति धारक के द्वारा अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुरूप, अपने हितों के अनुरूप, अपनी मर्जी के अनुरूप बदलने के लिए कोशिश जाती है, प्रयास किया जाता है, वहां पर शक्ति बल के रूप में होती है। मनुष्य मर्जी के साथ अध्याय में जिस राजधर्म का प्रतिपादन किया गया है, तो यहाँ पर राजधर्म मतलब कोई राजा का धर्म नहीं है, कोई राजा की धर्म नहीं है, बल्कि राजा का दायित्व है कि वह अपनी प्रजा की प्राणों की सुरक्षा करे और उनकी संपत्ति की सुरक्षा करे। और जब भी अपने राज्य के बाह्य आक्रमण से अपने राज्य की सीमा को सुरक्षा करना ही ये राजा का कोई दायित्व नहीं,
बल्कि समाज के जो कंटक होते हैं, जो आदतन अपराधी के लोग होते हैं, जो इसकाकुदंडी लोग होते हैं, उनको के व्यवहार से भी, उनकी सेवियर के आचरण से भी जनता के जीवन की और सामुदायिक शिक्षा करने का राजा का दायित्व माना गया है। तो उन्होंने कहा है कि जब प्रजा सोती है लेकिन दंड जागता है, कहने वाला है कि राजा को समुचित दंड शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात दुष्टों के दमन के रूप में भी दंड शक्ति का प्रयोग करने की बात कही। तो कहने वाला यह था कि यहाँ पर शक्ति शब्द का प्रयोग दमन के रूप में किया गया है, शक्ति शब्द का प्रयोग बल के रूप में किया गया है। कहने वाला यह जिस व्यक्ति के पास शक्ति होती है, शक्तिधार के द्वारा अन्य व्यक्तियों पर बलपूर्वक अपनी बात बनाने की कोशिश जाती है, उन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है, उनके आचरण बदलने में कामयाबी प्राप्त हो जाती है। तो कहने वाला यह था कि यहाँ पर ईश्वर ने यह भी कहा है कि यदि राजा के द्वारा समुचित दंड शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, अगर राजा के द्वारा दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है तो नहीं केवल राजा का विनाश होता है बल्कि उससे कुटुंब सहित सर्वनाश हो जाता है। तो यहाँ पर शक्ति शब्द का प्रयोग दमन के रूप में किया गया, दमन के रूप में किया गया, बल के रूप में किया गया। तो कहने वाला यह था कि आचार्य कोटले ने बात कही है कि जहां राज्य में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए राजा को समुचित दंड शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, यानी अपराध की प्रकृति, अपराध की गुरुता और लघुता को ध्यान रख के राजा को अपराध को दंड देना चाहिए। आवश्यकता से अधिक मात्रा में दंड देना चाहिए और एक मात्रा में दंड देना चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरे जबरदस्ती की बात कही गई है, तो कहने का मतलब यह था कि शक्ति शब्द का प्रयोग दमन के रूप में किया गया, बल के रूप में किया गया। दूसरी बात करते हैं मानव प्रेमी के रूप में। कहने का यह था कि मानव शक्ति प्रेमी होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति सदैव अन्य व्यक्ति से अधिकांश मात्रा में शक्ति अर्जित करना चाहता है, शक्ति के आधार पर अपना पुरुष स्थापित करना चाहता है, दावेदारी करना चाहता है, अन्य व्यक्ति के व्यवहार को बदलने की कोशिश करना चाहता है, अन्य व्यक्ति का आचरण को इच्छा के अनुसार परिवर्तित करने की कोशिश करता है। तो व्यक्ति सदैव चाहे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे नॉलेज के क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे संचार के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिकांश मात्रा में शक्ति का अर्जन करना चाहता है, और जो शक्ति उसके द्वारा प्राप्त की जाती है उस शक्ति में वृद्धि करना चाहता है, और जो शक्ति में वृद्धि हो जाती है उस शक्ति को सुरक्षित करना चाहता है, और शक्ति के आधार पर वह कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने की कोशिश करना चाहता है। तो कहने का यह था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जन के रूप में इस कार्य से तो कहा है कि राज्य के उद्देश्य के लिए स्ट्रगल चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। उसी प्रकार से शक्ति की प्राप्ति को लेकर के व्यक्तियों के मध्य ये सदैव इस कार्य की चलती रहती है, अर्थात मानव शक्ति प्रेमी होता है, शक्ति को अधिक मात्रा में संरक्षित करना चाहता है, शक्ति को अर्जित करना चाहता है, और शक्ति के आधार पर वह अपना प्रदर्शन प्राप्त करना चाहता है, प्रदर्शन करना चाहता है, अन्य व्यक्ति के आचरण को, अन्य समूह के व्यवहार को बदलने की कोशिश करना चाहता है। तो यहाँ पर शक्ति मानव प्रेमी के रूप में की जाती है, अर्थात मानव शक्ति धारक के रूप में होता है, मानव अधिकार शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तीसरी बात करते हैं शक्ति व्यवस्था का केंद्रीय तत्व होता है, व्यवस्था का केंद्रीय तत्व। कहने वाला यह था कि ऐसा कोई भी समाज, ऐसी कोई कम्युनिटी, ऐसी कोई भी समुदाय, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है जिसमें शक्ति का अस्तित्व नहीं हो। अर्थात किसी भी समाज व्यवस्था में अनुशासन को बनाए रखना, सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से बनाए रखना शक्ति के आधार पर ही संभव हो सकता है। अगर शक्ति नहीं है किसी भी प्रकार की व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है। इसलिए व्यवस्था का एक केंद्र निहित तत्व के रूप होता है। अगली बात करते हैं प्रभुत्व के रूप। शक्ति शब्द का प्रयोग प्रभुत्व रूप में किया जाता है। प्रभुत्व कहना यह है कि जब शक्ति धारक के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो बल के आधार बल के प्रयोग के कारण उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ शक्ति प्रभुत्व में काम करती है। तो शक्ति शब्द का प्रयोग निरंतर रूप किया जाता है, दमन के रूप में किया जाता है, प्रभुत्व रूप में किया जाता है, बल के रूप में किया जाता है और व्यवस्था के केंद्रीय तत्व में किया जाता है। कहने का इस प्रकार की शक्ति धारक होता है। इस प्रकार के आइए आज हम बात करते हैं शक्ति की विभिन्न परिभाषा की बात करते हैं। शक्ति की प्रमुख परिभाषा ही विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न राजनीतिक शास्त्रियों ने शक्ति को अपने अपने शब्दों पर परिभाषित किया है। पहली बात करते हैं आर.एच. टोनी के शब्द। आर.एच. टोनी के शब्दों में टोनी के शब्दों में आर.एच. टोनी के अनुसार शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि शक्ति व्यक्ति के द्वारा व्यक्तियों के या समूह के द्वारा समूह के व्यवहार को, आचरण को बदलने की योग्यता का नाम है। कहने वाला यह है कि जब शक्ति धारक के द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है और जिसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपर बल का प्रयोग किया जाता है, उसके आचरण को परिवर्तन पूर्वक बदल दिया
जाता है, बलपूर्वक बदल दिया जाता है। अर्थात शक्ति धारक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति के व्यवहार को, आचरण को बदलने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, जो क्षमता होती है, उसे शक्ति कहा जाता है। अगली बात करते हैं रॉबर्ट ए डेहल के शब्दों में। रॉबर्ट ए डेहल के शब्दों में, रॉबर्ट डेहल ने शक्ति को बहुत अधिक मात्रा में सबसे परिभाषित करते हुए कहा है कि शक्ति का अभिप्राय शक्ति धारक और जिसके वो शक्ति का उपयोग किया जाता है। अर्थात शक्ति ऐसे दो व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध की विशेष स्थिति का नाम है, विशेष अवस्था का नाम है, जिसके आधार पर शक्ति धारक के द्वारा अन्य व्यक्तियों को से बलपूर्वक अपने निर्णयों की अनुपालना करा ली जाती है, अपनी आज्ञा की अनुपालना करा लिया जाता है, जबकि व्यक्ति उस कार्य कार्य करने की इंटरेस्ट नहीं होता है, इच्छा नहीं करता है। अर्थात शक्ति धारक और जिसके ऊपर शक्ति का उपयोग होता है, इनके बीच का एक मनोवैज्ञानिक संबंध होता है, जिसके आधार पर बलपूर्वक अन्य व्यक्तियों से अन्य समूह के आचरण को परिवर्तित करा लिया जाता है, अपने हेतु के अनुसार अपनी बात को मनवा दिया जाता है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, जो योग्यता होती है, उसे शक्ति कहा जाता है। अगली बात करते हैं कैटलिन के शब्दों में। कैटलिन के शब्दों में कहना यह था कि कैटलिन ने कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। अर्थात जिस प्रकार की जो कैपेबिलिटी होती है, योग्यता होती है, जिसके आधार पर अन्य व्यक्ति का आचरण को परिवर्तित करने की योग्यता होती है, उसे शक्ति का नाम कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। अगली बात करते हैं मैकाइवर के शब्दों में। मैकाइवर के अनुसार शक्ति शब्द का अभिप्राय व्यक्ति की वही योग्यता होती है, वही क्षमता होती है, जिसके आधार पर अपने संकल्पों को, अपनी इच्छाओं को क्रियान्वित करने की जो प्रयास किया जाता है और जिसके आधार पर उसे जो सफलता प्राप्त होती है, इनके बीच जो एक अभिकर्ता के रूप में जो काम करता है, एक एजेंट के रूप में काम करता है, उसका अभिप्राय शक्ति कहा जाता है। तो कहने वाला रॉबर्ट वाइस्टर ने कहा है कि शक्ति बल प्रयोग करने की योग्यता है, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग नहीं है। तो आइए आज हम बात करते हैं शक्ति व्यक्ति की वह योग्यता होती है, वह क्षमता होती है, जिसके आधार पर, जिसके बल पर अन्य व्यक्तियों के आचरण को परिवर्तित कर दिया जाता है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करा लिए जाते हैं, अपनी हितों के अनुसार दूसरे व्यक्ति के आचरण को बदल दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सदैव राज्यों के मध्य शक्ति के अर्जन को लेकर, शक्ति के संवर्धन को लेकर के सदैव इसका स्ट्रगल चलता रहता है। अंतरराष्ट्रीय सदैव इस कार्य शक्ति के लिए जो स्ट्रगल चलता है और मानव जाति शक्ति प्रेमी होता है। व्यक्ति अधिकाधिक मात्रा में व्यक्तिगत क्षेत्र में, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में बात करें, आर्थिक क्षेत्र में बात करें, सांस्कृतिक क्षेत्र में बात करें, चाहे संसार के क्षेत्र की बात करें, कहीं न कहीं मात्रा में ज्ञान अर्जन करना चाहता है, शक्ति प्राप्त करना चाहता है और उसके आधार पर अपना प्रोत्साहित करना चाहता है। इनके विस्तार की जो का प्रयोग होता है, जो क्षमता होती है, उसे शक्ति कहा जाता है। कल बात करते हैं शक्ति के विभिन्न प्रकार, कौन कौन से प्रकार की शक्ति होती है और शक्ति के कौन कौन से स्रोत होते हैं, इनके बारे में कल ध्यान देंगे। धन्यवाद।